दोस्तों समझ नहीं आता क्या बोलूं इनके बारे में। अब इनको खुद ही सोचना समझना पड़ेगा कि जिस गांव की वजह से सारी मेवात परेशान हो गई थी, जिस गांव की वजह से मेवात के सैकड़ों बच्चों को जेल जाना पड़ा था, जिस गांव की वजह से सब पूरी मेवात पर मुसीबत आई थी, आज वही गांव फिर सुर्खियों में है। क्योंकि जिस गांव की वजह से पूरी मेवात को परेशानी का सामना उठाना पड़ा, आज वही गांव के लोग बुरे कामों से बाज नहीं आ रहे हैं। और वो भी अब पुलिस की रडार पर है वो गांव। बता दूं कि आपने नासिर जुनैद हत्याकांड सुना ही होगा। नासिर जुनैद हत्याकांड घाटमी गांव का, वो काफी सुर्खियों में रहा था। उसी गांव के लोग, आप उस खबर को देख लीजिए अखबार में। इस खबर में लिखा गया है कि गो तस्करों का गढ़ घाटमी का, यानी कि गो तस्करों का गढ़ घाटमी का, वहां पर पुलिस ने रेड मारी और गांव से कुछ लोग फरार हो गए, कुछ लोगों को पकड़ लिया। हालांकि घाटमी का गांव के अंदर कुछ शरीफ लोग भी रहते हैं, इज्जतदार लोग रहते हैं। ये नहीं कि सभी वहां पर गो तस्कर हैं, लेकिन घाटमी का गांव को गो तस्करों का गढ़ बता दिया गया, क्योंकि वहां पर सभी तरह के लोग रहते हैं। और कुछ चंद लोगों की वजह से, जब नासिर जुनैद हत्याकांड हुआ था, तभी इन लोगों को सोचना चाहिए जो गो तस्करी करते हैं कि इस काम को बंद कर देना चाहिए। इतना बड़ा हत्याकांड था, इतना बड़ा मामला था, लेकिन ये लोग नहीं मानते। क्योंकि फिर वो गांव पुलिस की रडार पर है। जब उस गांव में पुलिस जाती है, रात को दिन में जाती है, तो वहां के शरीफ लोग परेशान होते हैं, इज्जतदार लोग परेशान होते हैं। लेकिन जो कुछ चंद लोग हैं जो गो तस्करी वगैरह करते हैं, बुरे काम करते हैं, इनको समझना चाहिए कि तुम्हारी वजह से ही सिर्फ पूरी मेवात को परेशानी उठानी पड़ी थी। जब वो नासिर जुनैद हत्याकांड हुआ था ना, उसी वक्त तुम्हें तौबा कर लेनी चाहिए थी कि इस काम को अब कभी नहीं करेंगे। लेकिन तुम लोग तो खुद अपने ही गांव को बदनाम कर रहे हो। अब मैंने अखबार की जब कटिंग देखी तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि गो तस्करों का गढ़ घाटवी का, यानी कि एक गांव में गढ़ बता दिया गया तुम्हारी वजह से। अगर तुम नहीं मानते हो तो पुलिस तुम्हें नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इस्लाम धर्म में साफ साफ लिखा हुआ है, हम किसी दूसरे का दिल नहीं दुखा सकते। क्योंकि जो गाय है वो सनातनी भाइयों का आस्था का प्रतीक है। और सनातनी भाई गाय को माता मानते हैं। उनकी उनकी आस्था जुड़ी हुई है, उनसे आस्था जुड़ी हुई है। और जब उनकी आस्था को ठेस पहुंचाते हैं तो उन भाइयों को दर्द होता है, उनको तकलीफ होती है। हम कैसे इस्लाम धर्म को मानने वाले हो गए जो हम दूसरे के धर्म को ठेस पहुंचाते हैं, दूसरे के दिल को ठेस पहुंचाते हैं। अगर अभी भी सलामती चाहते हो या फिर अब मेवात का भाईचारा चाहते हो, तो इस काम को बंद कर दीजिए, ताकि मेवात पर कोई ऐसी मुसीबत ना आए। क्योंकि तुम चंद लोग इस काम के करते हो और मुसीबत सारी मेवात पर आती है, मुसीबत सारे गांव पर आती है। पूरा गांव बदनाम होता है, पूरी मेवात बदनाम होती है तुम्हारी वजह से। अगर तुम यही काम करते रहो तो तुम्हारा गांव तो बदनाम होगा ही होगा, सारी मेवात तुम्हारी वजह से बदनाम हो।